रहे हैं हम लोग 10th में इतना मेहनत करके हम लोग 80% 85% ला रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे कॉलेज से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के हम लोग निकले, ताकि हम लोग के गार्जियन का नाम हो। हम लोग एडमिशन क्यों लिए वो, जब एडमिशन क्यों लिए, रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए वो, 2 साल का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए वो। लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग को चाहिए, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। ऐसा खर्च करके वो हम लोग पढ़ाने भेजे पटना, अब हम लोग को 11th में पढ़ाए और फिर बोलेंगे 12th में बाबू तुम। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए 23 और 25 का जो स्टूडेंट है जिनका अगले साल 12th का एग्जाम देना है, उनके लिए एक नया कानून आया है। उनको कहा गया है कि आप जहां से 11th कर रहे हैं उस कॉलेज को छोड़कर आप किसी भी स्कूल में जाए और वहां एडमिशन ले और स्कूल से 11th और 12th की पढ़ाई करे। इसी को लेकर आज एएन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह राठौर, पाटलिपुत्रा विद्यालय अध्यक्ष हैं। क्या समस्या क्या हुआ? समस्या यह है कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मैसेज आया, नोटिस आया है कि राज्य के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे अब इंटर का पढ़ाई नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जो भी लड़का लोग 23-25 सेशन में पहले से एडमिशन लिया है, अभी सब विद्यार्थी आया हुआ है, सबका 11th का एग्जाम चल रहा है फाइनल। इन लोग का शनिवार के ही मैसेज गया हुआ है सबके नंबर पे, आप यहाँ से नामांकन कटवा करके और यहाँ से ट्रांसफर करवाइए और जाके जाके हाई स्कूल में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी मन है तो बच्चा क्यों जाएगा भाई, जब यहाँ मेरिट लिस्ट से अच्छा नंबर ला करके अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, बच्चा यहाँ पे कोचिंग में भी एडमिशन ले लिया है, कॉलेज में भी पढ़ने आ रहा है, क्योंकि के पाठक जी का नोटिस आया हुआ है कि डेली क्लास भी करना है। तो जब बच्चा अपना हर टाइम को मेंटेन कर लिया है, हर तरह से माइंड सेट कर लिया है, वो अचानक कैसे 1 साल के बाद चेंज करेगा? तो इसको वोट देना है, बच्चा डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो सारे बच्चा लोग का यही मांग है, मेरा जो सेशन है 23-25 का, मेरा यहीं से समाप्त होना चाहिए 12th भी। के पाठक से तो अधिकारी डोल जाते हैं। अधिकारी डोल जाते हैं तो नया शिक्षा मंत्री बने हैं ना, वो भी पूर्व IPS रह चुके हैं, सुनील कुमार। दोनों अब बात करेंगे, हम लोग जाके शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। यानी कि आप लोग अपनी मांग पे मांग पे अड़े रहेंगे। आप लोग यहाँ का स्टूडेंट है, क्या कहिए? हम लोग यहाँ 11th के स्टूडेंट है, यही मांग है कि इस सेशन को छोड़ दिया जाए और अगला सेशन से चालू किया जाए। सारे लोग यहाँ गांव से आए हैं, अपना मेरिट लिस्ट पे यहाँ एडमिशन लिए हैं, इसी का हम लोग आंदोलन करेंगे और करते ही रहेंगे। लेकिन के पाठक को कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री के पाठक यहाँ शिक्षा मंत्री ने यहाँ कर दिए 75% अटेंडेंस के लिए, उसके लिए हम मना करते हैं। इसी चाहते हैं कि सिर्फ एक ही लागू हो कि अगला बार वोट दें। क्या लगता है के पाठक आप लोग की बात तो सुनेंगे? अब हम क्या कहें, हम पता इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 2024 to 2026 सेशन से ये शुरू किया जाए। अभी के लिए इसको रद्द कर, जो परेशानी है वो न किया जाए। जी हाँ, हमें जो परेशानी हो रही है उसको अभी के लिए रद्द कर दिया जाए, यही हम लोग का अनुरोध है। वरना हम लोग रोज धरना में बैठेंगे और इससे ज्यादा भी हो सकता है, हम लोग अगर चाहें तो। जिस तरह से आप लोग अगले साल वोट दीजिएगा, आप लोग वोट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक शिक्षा विभाग किससे आदेश आता है कि आप लोग को 11th के बाद 12th में अलग एडमिशन, कितना मुश्किल है? हम बस यही हम बस कहना चाहेंगे, वोट से हमें मतलब नहीं, हमें वोट से कोई मतलब नहीं, हमें अपने पढ़ाई की चिंता है और हम बस यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ये 2024-2026 से सेशन से शुरू किया जाए। क्या समस्या क्या है? I am a Satish Nayak of AN College student. I am here studying the class 11th. I have only one problem. Government, our education minister said कि now you have to transfer from college to school. So it's a big problem, big issue in my life. So I can say that कि it is taken by your decision. It's very wrong. So you can destroy this. So you can destroy it. Decision, and we have to chance. We have to chance for continue 2 years in this college because I know कि our Prime Minister Narendra Modi he is also sit down. लेकिन आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है तो नीतीश कुमार का दिन आता है। नहीं, एक सेकंड, सपोज दैट क्या माना जाए प्रधानमंत्री को 5 साल का कुर्सी दिया जाता है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, भारत के प्रधानमंत्री पे अगर उनको कहा जाए क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनी है 2 साल बाद तो बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसी तरह हम लोग जो है एन कॉलेज में 2 साल के लिए हम चुना के आए हैं,
2 साल के चुना के 11th और 12th, तो आपने 1 साल बाद बोल रहा है कि आप जाइए स्कूल में। ये कहाँ का नियम है? अगर आपको भी 5 साल का कुर्सी होता है, उसमें 2 साल बाद बोल दिया जाएगा जाइए आप प्रधानमंत्री नहीं आप मुख्यमंत्री बनिए, तो बनने के प्रधानमंत्री चाय वाले नहीं बनेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग भी नहीं जाएंगे। वी आर हियर स्टैंडिंग 2 years, वी आर कंटिन्यूइंग स्टडी हियर। शिक्षा मंत्री जो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट हैं एएन कॉलेज की, इनकी मांग है कि हम लोग को जो 12th में 11th में जो एडमिशन हुआ था जहां हुआ तो वहीं रहने दे। इस सीजन जैसे ही नया शुरू हो तब सीजन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्या इनकी मांगे के पाठक सुनेंगे और कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, इनसे तो हो गया, थोड़ा आप बताइए क्या लगता है? के पाठक सुनेंगे। एक आईपीएस हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, एक अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत काहे किए हैं बताइए कि एक अच्छे से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, हम लोग पढ़े लिखे, लेकिन हम हाई स्कूल भी नहीं सीधा माध्यमिक स्कूल में भेजा जा रहा है। अच्छा नहीं ना, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधी सी बात है, सरकार अपने सत्ता बदलने के चलते भी आज जब चुनाव आ रहा है, जब देखिए इस बार मैट्रिक का जो दिए थे, मैट्रिक के देने के बाद सब कोई बच्चा क्या सोचता है कि अगर हमको स्कूल में करवाना रहता तो उसी समय नहीं करवाते। इतना मेहनत काहे की है? एक अच्छा नंबर काहे लाए कि एक अच्छा से कॉलेज में अच्छा से कॉलेज से डिग्री ले। अभी आप बताइए, आज हमारे भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है। माध्यमिक स्कूल में अगर नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 21 से के पाठक तो कहते हैं कि बिहार के शिक्षा को हम सुधार देंगे। अरे सुधार नहीं देंगे, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुधार नहीं रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए, लिखा हुआ है निर्देश में साफ साफ 21 से 31 के बीच में अगर आप नामांकन नहीं करवाते हैं माध्यमिक स्कूल में तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये उचित नहीं ना, भी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी चीज को लेकर सारा बच्चे लोग आवाज उठा रहा है। क्या आप क्या हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग 10th में इतना मेहनत करके हम लोग 80% 85% ला रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे कॉलेज से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के हम लोग निकले, ताकि हम लोग के गार्जियन का नाम हो। लेकिन यहाँ के पाठक हर बात को नौटंकी बना के रखे हुए हैं। हम लोग को अब कॉलेज से निकाल के इतना हम लोग जो 10th में मेहनत किए, हम लोग का सारा मेहनत में वो पानी फेर रहे हैं। हम लोग इतना पढ़ाई करके लाए ताकि हम लोग एन कॉलेज या अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के हम लोग पास हो। अब हम लोग को वो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। हम लोग गांव से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। हम लोग के गार्जियन किसान है, इतना पैसा खर्च करके वो हम लोग पढ़ाने भेजे पटना। अब हम लोग को 11th में पढ़ाए और फिर बोलेंगे 12th में बाबू तुम एक जगह जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट सेट हो जाती है ना, अलग जी जाइए। भैया, बात यही है। और दूसरी बात है कि हम लोग अब गांव जाएंगे 1 साल बाद, तो गांव जाके क्या बोलेंगे? पटना जाके क्या किए 1 साल? हम लोग यहाँ आ रहे हैं 1.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूट वगैरह में दे रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से पढ़े। बिहार अब एजुकेशन अब हो चुका है पटना में। पटना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एलएन, मोशन, पीडब्ल्यू सब खुल रहे हैं, क्योंकि पता है इंस्टीट्यूट वालों को कि यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और के पाठक ऐसे ऐसे रूल लाके सारे बच्चों का बाकी के पाठक किसी से सुनते नहीं है। यही तो गलती है के पाठक की। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? के पाठक को कुछ नहीं बोले अभी तक। के पाठक हमारे दशहरा दिवाली ये सब की छुट्टी के बारे में कर रहे थे। सारा होली की छुट्टी हम लोग का का रहे थे वो। ये सब गलत बात करे। के पाठक का यूपीएससी आई। आप लोग यहाँ रहिएगा या कि जाना ही पड़ेगा? हम लोग रहेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग को चाहिए, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। कुमार तो अब चुनाव में भी जीत गए। नीतीश कुमार तो पलटूरा में कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को हम लोग छात्र को मैं बहुत सख्ती होता है। नीतीश कुमार के तो करियर खत्म हो गया है। 10 साल का जिंदगी है, पूरा करियर तो हम लोग ने बचा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग का चला 10 मिनट में चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का एडमिशन क्यों लिए वो? जब एडमिशन क्यों लिया? रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए वो? 2 साल का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए वो? उनके बोल दिए कि हाई स्कूल में एडमिशन होगा। हाई स्कूल में एडमिशन लेने का मतलब है पहले से भी तो वहाँ पे बच्चा है। हम लोग कहाँ पे एडमिशन लेंगे? हम लोग जाएंगे तो हाई स्कूल तो और बढ़ जाएगा, वहाँ पे बैठने तक का जगह नहीं होगा। उतने सारे सरकारी बताया गया है कि किस हाई स्कूल में लेना है। वो तो सिर्फ बोल दिए कि हम लोग का हाई स्कूल में एडमिशन लेना है। पहले से भी तो वहाँ पे बच्चा है और जो गाँव से है यहाँ पे पढ़ने के लिए वो सब कैसा है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट साथ में, ठीक है, एक मिनट सुनिए ना। जैसे आप लोग यहाँ 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, कोई नीट मेडिकल का भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग गाँव चले रुकिए एक मिनट, अगर स्कूल गाँव चले जाइएगा तो कैसे वो तैयारी हो? भैया हम लोग समझा रहे के पटना आए हम लोग ताकि हम लोग ऑफलाइन क्लास कर सके। ऑनलाइन से उतना
व्यवस्था नहीं मिल पाता है, बहुत बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। हम लोग इसलिए पढ़ना है, हम लोग 1.5 लाख रुपया लगा के यहाँ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ाई को नौटंकी बना के रखे हुए हैं के पाठक। ऐसे हम लोग कैसे देश विकास करेगा? कुछ नहीं, और स्टेट में ऐसे नहीं होता है। सुनना, कॉलेज बंद होगा तो कुछ नहीं भैया। जो हम लोग है ना जाएंगे चिमनी पे जाके ईटा ठापेंगे, रिक्शा चलाएंगे, क्या करेंगे? तो आप सुन रहे थे 11th 12th का स्टूडेंट है, इनकी एडमिशन 2023 में हुई थी और 2025 में 12th बोर्ड का एग्जाम देना था। लेकिन के पाठक की ओर से एक आदेश आता है कि आप लोग को अपने गांव अपने क्षेत्र जाना चाहिए, वहां हाई स्कूल में एडमिशन लेना है और उस स्कूल से आपको 12th का एग्जाम देना है। तो इन छात्रों का मांग है कि हम जहां हैं वहीं रहने दिया जाए। हम लोग 1 साल से इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी अन्य विद्यालय में जाएंगे तो वहां सेट होने में टाइम लगेगा, तब तक हमारी एग्जाम भी आ जाएगी। आपने सुना होगा, एक एक करके मैंने कई स्टूडेंट से बात किया। अगर आपके मन में भी कोई राय हो या कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। धन्यवाद।